हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डिलीवरी के कितने दिनों के बाद हमें रिलेशन प्लान करना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं बता दूं कि चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या फिर सी सेक्शन हुई हो, एक फीमेल बॉडी को हील होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन अगर ये सी सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीलिंग का टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, यानी कि 6 मंथ के बाद ही पूरी तरह से बॉडी हील होती है। लेकिन स्पेशली अगर रिलेशन प्लान करने की बात की जाए तो आपको, चाहे आपकी नॉर्मल सी डिलीवरी हुई हो या फिर सी सेक्शन हो, आपको कम से कम 1.5 महीने का वक्त तो ज़रूर देना चाहिए। अगर मैं हफ्तों की बात करूं तो 6 हफ्ते का टाइम सूटेबल माना जाता है। ऐसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। किन्हीं महिलाओं की थोड़ी जल्दी भी हीलिंग हो जाती है, किन्हीं को थोड़ी देर से होती है। और जब भी अगर आपकी नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें आपको एक छोटा सा चीरा या कट लगाया जाता है, जिससे कि आपके बच्चे की हेड जो होती है वो आसानी से आउट हो सके, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से परफॉर्म हो सके। तो उसे भी हील होने में एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन उस एरिया को हील होने में लगता है। उसके बाद भी उस पर बहुत सारे समय लगते हैं। खास करके अगर मैं लोकिया की बात करूं तो लोकिया एक ऐसा ब्लड होता है, एक ऐसा डिस्चार्ज होता है जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू वो डिस्चार्ज होता रहता है। पहले ये जो लोकिया होती है वो रेड ब्लड भी हो सकता है, धीरे धीरे इसके कलर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो ये 1 से 1.5 महीना ये कंप्लीट डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हीलिंग की बात की तो बहुत सारी महिलाओं को कभी वो चीज़ें कम भी होती हैं, किसी को कुछ ज़्यादा भी होती है। तो नॉर्मल केसेस की अगर मैं बात करूं तो 6 हफ्ते आपको ये लोकिया की भी समस्या देखने के लिए मिलती है, जो कि आपकी आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। पहले आपको ब्लड डिस्चार्ज आएगा, उसके बाद ये येलोइश होगा या फिर वाइटिश डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये डिस्चार्ज आपका इतना लंबा खिंच जाता है। रही बात आपको रिलेशन इन दौरान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ऐसे केस में आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हो सके तो आप ये कंप्लीट 1 से 1.5 महीना आपको कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर जब लोकिया ख़त्म हो जाती है, अगर लगता है कि शरीर पूरी तरह से हील हो गया है, अंदर से अगर इच्छा कर रही है, आपको लगता है कि आप दोनों कंफर्टेबल हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी अगर मैं सी सेक्शन वालों की भी बात करूं तो उनमें लोकिया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपकी डिलीवरी के समय ही वो सारे जो एक्स्ट्रा जो म्यूकस होते हैं, ब्लड होते हैं, उसको अच्छी तरह से सफाई कर दी जाती है। लेकिन ऐसे केस में जैसे कि पेट पे कट मार्क है तो उसको हील होने में वक्त लगता है। और अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो वो कांटे टूटने का भी या फिर उसमें कुछ आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो ऐसे केस में आपको रुकना ही बेहतर ऑप्शन है। तो ऐसे केस में जैसे मैंने आपको बताया, 6 हफ्ता जो एक टाइम होता है ये एक परफेक्ट टाइम होता है, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो। एक और पहलुओं के ऊपर ये बात करना चाहूँगी कि अगर आप रिलेशन प्लान करते भी हैं तो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन का खतरा आपको नहीं हो। बहुत सारे लोगों का ये भी कॉन्सेप्शन होता है कि जब तक नेक्स्ट आपका पीरियड नहीं आ जाता है तब तक आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने के चांसेस नहीं होते हैं। जबकि ऐसा सोचना गलत है। कई बार अगर डिलीवरी के बाद अगर आपका पीरियड नहीं भी आया है तो ऐसे केस में अगर आप रिलेशन भी प्लान करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि उनका पीरियड का साइकिल अब स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनको उनकी नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई थी। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं की बात करूं कि उनको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो अगर लेडीज करा रही हैं उनके ओव्यूलेशन नहीं होते हैं, तो ये भी कहना गलत है। क्योंकि अगर कई बार इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोग अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं तो ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं, और अगर शरीर में ओव्यूलेशन हो गया तो प्रेगनेंसी ठहरने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो ऐसे केस में आपको अपने नियर फ्यूचर के भी बारे में सोच के चलना पड़ेगा, और 2 बच्चों के बीच में कम से कम आपको 3 साल का गैप ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आपके लिए, बेबी के लिए भी अच्छा होगा और जो माँ है उनके शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए जाती हैं तो उनका शरीर इतना ज़्यादा कैपेबल हो कि वो नेक्स्ट डिलीवरी भी आराम से कवर कर पाएँ। तो ऐसे केस में हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रॉपर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, या फिर अगर मान लीजिए कि आप प्रोटेक्शन बाद में नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे केस में वो आपको IUDs जो होते हैं, जो कॉपर टीज होते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
तो जिस समय अगर मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट बेबी अभी प्लान नहीं करना है तुरंत 1 साल के अंदर, तो ऐसे केस में आप डिलीवरी के टाइम पे ही अपने डॉक्टर को, आप अपनी गायनी को बता सकते हैं। वो डिलीवरी के टाइम पे ही कॉपर टीज को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी का भी खतरा नहीं होगा। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, वहाँ पर भी वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।